हाँ जी, 12th क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द पॉइंट्स एट विच वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विच इज 3x plus 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x plus y लेस देन इक्वल टू 20, 2x minus y लेस देन इक्वल टू 40 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोंट थिंक बेटा ये एलपीपी की पूरी क्वेश्चन ये आपको पूरी सेकंड में पूछ लिया। जस्ट ट्राई टू थिंक, ट्राई टू चेक, बहुत इजीली विजुलाइज कर पाएंगे कौन सी वैल्यूज पर आपने वैल्यू चेक करनी है पॉइंट्स पर। ओके, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप अब तक ये तो गेस कर पाए हैं कि आपने 0 20 20 0 पर वैल्यू चेक करनी है। देखिए, आप ये अगर विजुलाइज कर पाए हैं, ये आपकी फिगर, आपकी जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये वाली लाइन बहुत ईजिली आपको ध्यान रहती है ऐसी 20 0 20 एंड 20 0 से पास होनी है, राइट। ये पॉइंट 20 0 और ये पॉइंट 0 20, ठीक है। ये लाइन है, इसकी शेडिंग कहाँ, नीचे की तरफ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इसका भी फटाफट आपको पता चल जाता है। 20 0 से भी ये पास हो रही है और 0 माइनस 40 से भी पास हो रही है ये लाइन, और इसकी भी शेडिंग, क्योंकि ये लेस देन एक्स वाई की तरफ, इसकी भी शेडिंग इस तरफ है। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको पता ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो फिजिबल रीजन ये फटाफट आपके दिमाग में आ जाता है। ओके, फिजिबल रीजन आपके दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में ये तीनों एंड पॉइंट्स आ गए, वर्टिसेस इसके, ओरिजिन। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए ओरिजिन में भी पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो पुट करनी है, एक 0 20 एक 20 0, सिंपल टू थिंक वैल्यूज, राइट। आपने एक बार आपने 20 0 रखा, 60 प्लस 0, और एक बार आपने 0 20 रखा, और वो भी आप देख रहे हो कितनी सिंपल वैल्यू है बेटा, 3 और 4 से मल्टीप्लाई होना है 20 को, तो आपको पता चलता है आराम से किस पर ज़्यादा आनी है, 0 20 पर। यस, ये मैक्सिमम है ना। और आपसे जो आंसर पूछा है फाइनल, वो पॉइंट्स पूछा है, तो वो आप देंगे एग्जैक्ट 0 20। आई होप करके आपको पता चल गया, लग रहा हो जितना स्टार्टिंग में देख के, बट क्वेश्चन उतना लंबा है नहीं अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी, राइट। प्रैक्टिस नहीं कर रखी तब तो आपको लगेगा लंबा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let z is equal to 5x plus 2y be the objective function. The corner points of the feasible region are A with coordinates this, B with coordinate this, C with coordinate this, D with coordinate this. Find the points at which we get the maximum value of z. Yes, आपको अब लंबा अगेन लग रहा होगा बेटे में भी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं पॉइंट्स की, कितनी जल्दी निकालेंगे, पर ट्राई टू मेंटेन डेनोमिनेटर द सेम, एक एक का डेनोमिनेटर सेम रखिए, और ट्राई टू चेंज इन डेसिमल, मतलब अप्रॉक्सीमेट सोचिए किसके पास है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। जस्ट ट्राई। देखिए, ए के डेनोमिनेटर सेम है 13 बेटा, आप क्विकली सोचेंगे z एट ए 15 प्लस 48 63 बाय 13, और 13 5 से 65 होता है, तो दैट मीन्स कि लेस देन 5 होगा और डेफिनेटली ग्रेटर देन 4। जेड एट बी बात करेंगे, इस डेनोमिनेटर को सेम बना दे 4, तो ये 6, 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइडेड बाय 4 15, एग्जैक्ट आ गया ये तो। जेड एट सी, ये भी 4 बना दें आप तो 14, 14 5 से 70, 70 प्लस 6 76 बाय 4, ये तो आपका आ गया 19, राइट। जेड एट डी 7, डेनोमिनेटर सेम है बेटा, 90 प्लस 4 94 डिवाइडेड बाय 7, ये आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये आपका 13 से ग्रेटर है बट डेफिनेटली लेस देन 14। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी बेटा, ये एग्जैक्टली आपके माइंड में आ जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बट इतना टफ नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे हुआ ये, सी पे, एट सी बोल दें आप, चाहे उसके कोऑर्डिनेट भी साथ में बोल दें, एट सी पॉइंट, अदरवाइज ए बी सी डी देने का मतलब ही यही है, आप एट सी बोलिए सिंपली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let z is equal to 2x plus 5y be the objective function. The corner points of the feasible region are this 5 points दे रखे हैं. Find the points at which we get the minimum value of z. Yes, सोचिए बेटा बताइए. यस, मिनिमम वैल्यू बतानी है बेटा. यहाँ पर z एट ए आप कैलकुलेट करते हैं तो 1490 104 डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स लेस देन 21 बट डेफिनेटली ग्रेटर देन 20. एंड 5 3 पे b इज 5 3 15 प्लस 15 30. z एट c आप कैलकुलेट करते हैं 6 प्लस 20 26. z एट d आप देखते हैं 8 प्लस 10 18. z एट e आप देखते हैं 4 प्लस 20 24. तो मिनिमम क्या है, मिनिमम बतानी थी 18. ठीक है, और पूछा है किन पॉइंट्स पर, तो डी पर. एट डी कोऑर्डिनेट्स बताना चाहें बता दीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट. The corner points of the unbounded region for an LPP are shown in the figure. ये दिख रहे हैं बेटा पॉइंट 05 1.53 2270. Find the points where we get minimum value of the objective function z is equal to 4x plus 6y. आपकी किन पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आएगी ये बताना है. करिए. इनके मैं अगर नाम सोच लूँ बेटा ए बी सी डी. z एट ए 05 पर 30 हो गई वैल्यू. z एट बी 1.5 एंड 3 पर ये आपकी हो गई बेटा 6 प्लस 18 24 वैल्यू. z एट सी 3 2 है बेटा 12 प्लस 12 24. z एट डी 7 0 पर हो गई 28. हमसे पूछी थी मिनिमम वैल्यू, दो मिनिमम वैल्यू आ गई बेटा. राइट. अब बिल्कुल आप यहाँ पर चेकिंग करना चाहोगे 24 से लेस इसके, लेकिन आप देखो तो 4x प्लस 6y लेस देन 24 यहीं से नीचे आएगा. ठीक है, आप इमेजिन कर लो. तो यहाँ अब आंसर देना अपने ढंग से. फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स जहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो. दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. कौन सी लाइन सेगमेंट, बी सी. क्योंकि इनको ज्वाइन करने वाली जब दो पर सेम वैल्यू आती है तो उनके ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर सेम वैल्यू रहती है. ठीक है, तो यहाँ मिनिमम इन दोनों पर है तो बी सी लाइन सेगमेंट के सभी पॉइंट्स पर. लेकिन देखिए बेटा यहाँ बी सी नहीं दिया था, यहाँ पॉइंट दिए थे. तो इट्स बेटर कि यहाँ हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यहाँ आपको पॉइंट्स ही बोलने पड़ेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में बी एंड सी नहीं दिया. हम अपनी कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं तो पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे और आपका आंसर ये हो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन आर दीज. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z. मिनिमम बताइए बेटा. आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं. आप जैसे पॉइंट है यहाँ पर, किस पर आपको अंदाजा हो रहा है बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, उनको छोड़ सकते हैं बिल्कुल. राइट, करिए ट्राई. यस, आप अगर कैलकुलेट करें, इसको मैं ए बी सी डी ई नाम सोच लूँ. z एट ए विल बी 75 प्लस 10 85. z एट बी विल बी 100 प्लस 6. z एट सी विल बी, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 20 100. जैसे ही आपको बड़ा दिख रहा है आप वैल्यू छोड़ भी सकते हो. ये तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ. 85 एक आ गया ना, आपने मिनिमम वैल्यू बतानी है तो उससे बड़ा आ रहा था, बस छोड़ दो. पूरी एग्जैक्ट निकले ना निकले, आपने मेंटली करना है, छोड़ते जाइए उसे. 18 5 90 90 प्लस 24 104. ये आप छोड़ सकते हो फटाफट. 104 एग्जैक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है. 12 12 किया 60 प्लस 24 84. ये देखिए ये मिनिमम आ गई. ठीक है,
और मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी, आप बताएंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 84। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।